हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम एक फेमस इंटरनेशनल कंपनी के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हांगकांग के मार्केट में लिस्टेड है। यहाँ पर आज हम Xiaomi कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अगर आपको इस कंपनी में बाइंग और सेलिंग करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट के थ्रू कर सकते हैं। Xiaomi कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने उसके चार्ट को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया और उसके नीचे देखेंगे तो प्रीवियस रेजिस्टेंस है। यहाँ पर एक कंपनी ने ऑलरेडी अपना जो है प्राइस को बहुत स्पीड से यानी कि मार्केट कैप को ग्रो कर लिया है। इसी के साथ साथ हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो इसका प्राइस जो है एक प्रकार से कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि साइडवेज मूव कर रहा है अपने जो रेजिस्टेंस है उस प्राइस के नीचे। लेकिन यहाँ पर एक और गौर करने की चीज है कि इसका शेयर प्राइस जो है 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जो है सपोर्ट ले रहा है, यानी कि एक प्रकार से इसे जो है मोमेंटम में कंफर्म कर रहा है। इसी के साथ साथ वॉल्यूम के बारे में बात करें, जिसको कि हमने बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करके बताया, तो यहाँ पर हैवी वॉल्यूम से बाइंग भी हुई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अगर इसके आरएसआई के बारे में बात कर ले तो वो अपने 20 पीरियड के नीचे और अभी इसकी वैल्यू हो रही है 56 के आसपास, जो कि एक प्रकार से मोमेंटम में बता रहा है लेकिन एक्टिवली मोमेंटम को कंफर्म नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर प्राइस जो है स्टॉप लॉस 20 पीरियड मूविंग एवरेज में सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर इस कंपनी को थोड़ा देखा जा सकता है एज अ बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आरएसआई इसका बढ़ना चालू होगा तो यहाँ पर उसके प्राइस में जो है ग्रोथ दिखेगी। इसके बाद इस कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन के बारे में बात करें, यानी कि रिवेन्यू और ईपीएस के, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर एचकेएस डॉलर में लिखा हुआ है। इसके पहले हमने जितनी भी कंपनी के बारे में बात किया वो सारी की सारी इंडियन कंपनी थी और इंडियन टर्म्स में जो है रिप्रेजेंट की जाती थी। लेकिन ये कंपनी जो है चाइना की है, लिस्टेड है हांगकांग मार्केट में, तो हांगकांग डॉलर में चीजों को रिप्रेजेंट किया गया है। और एक हांगकांग डॉलर के बारे में बात करें इंडियन रूपी से कंपेयर करके, तो एक हांगकांग डॉलर जो है लगभग लगभग 11.5 रुपए के आसपास जो चलता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इसे हमने ब्लैक कलर के सर्कल से डिनोट किया है, यानी कि इसका टॉप लाइन और बॉटम लाइन जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है इंक्रीज होता जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों की दोनों चीजें बढ़ रही हैं और यहाँ पर अर्निंग बढ़ रहा है और प्राइस यहाँ पर रुका हुआ है, तो ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता, क्योंकि अगर वो ज्यादा देर तक रुकता है तो पी डिस्काउंट होगा और मार्केट इसको लाइक नहीं करेगा, जिसके कारण कि आने वाले समय में इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है पी को मेंटेन करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर हम शेयर होल्डिंग की तरफ चले तो वो क्या डाटा बताने की कोशिश कर रहा है इसके शेयर प्राइस में, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ट्रेडिंग व्यू के डाटा से बताया गया है कि ओनरशिप जो है लगभग लगभग 21% के आसपास है, यानी कि मैनेजमेंट के पास जो है 21% शेयर है और क्लोजली हेल्ड है। और फ्लोटिंग शेयर की बात करें तो 78% के आसपास है। इंडिया में जहां पर ज्यादातर कंपनी का जो हिस्सा है प्रमोटर के पास रहता है, लगभग लगभग 50-60% या 70% के आसपास, तो ये ग्लोबल कंपनी है, तो इसके कंपनी के शेयर होल्डिंग में 78% लगभग लगभग फ्री फ्लोट है, जिसके कारण की प्राइस डिस्कवरी बहुत अच्छी तरीके से हो पाती है। फिर इसको हम थोड़ा बारीकी में जाके देखें तो जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया 20% जो हिस्सा इनसाइडर द्वारा है और 25.83% हिस्सा इंस्टीट्यूशन के पास है। अगर फ्री फ्लोट की होल्डिंग की बात कर ले तो 32.44 के आसपास है, यानी कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल का एक्टिव इंटरेस्ट बताया जा रहा है, जो कि एक प्रकार से अच्छा है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। म्यूचुअल फंड एज अ शेयर होल्डर के बारे में जाकर देखें तो यहाँ पर वैनगार्ड, आई शेयर एडवाइजरी, फिडेलिटी, प्रूडेंट वर्ल्ड, ऐसे कई सारे दुनिया के दिग्गज म्यूचुअल फंड इस पर्टिकुलर कंपनी को होल्ड करके बैठे हुए हैं, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छा है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, जिससे कि हम जो इस कंपनी के शेयर प्राइस को आने वाले समय में बढ़ता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि इसके ईपीएस जो है बढ़ रहे हैं इसके कारण। तो चलिए अब हम यहाँ पर फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के। तो यहाँ पर जो डेटा है वो ट्रेडिंग व्यू से लिया गया है और ये इसका ट्रेडिंग व्यू का डेटा जो है हांगकांग मार्केट से लिया गया है। तो यहाँ पर डेटा की क्लियरिटी यहाँ से मिल जाती है। अगर हम की स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो इसके मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो ये जो है 1.36 ट्रिलियन हांगकांग डॉलर के आसपास है। अगर हम इसे अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट कर ले तो ये लगभग लगभग हो जाता है 174 बिलियन डॉलर के आसपास, जो कि एक प्रकार से अच्छा खासा मार्केट कैप हो जाता है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। और जैसा कि हमने इस कंपनी के शेयर प्राइस में देखा, इस कंपनी का शेयर प्राइस जो ऑलरेडी बढ़ चुका है, यानी कि मार्केट जो है इसको फेयरली वैल्यूड कर रहा है, उसके मार्केट कैप को बढ़ा रहा है।
पी के बारे में हम बात करें तो उसको देख पा रहे होंगे 34 के आसपास है, जो कि रीजनेबल है और इसके ग्रोथ के हिसाब से जस्टिफाइड है। पी बेसिक ईपीएस के बारे में बात कर ले तो 1.60 है। शेयर फ्री फ्लोट के बारे में बात कर ले तो $16.88 बिलियन के शेयर जो है फ्री फ्लोट में। के रिवेन्यू के बारे में हम बात कर ले तो 396 हांगकांग बिलियन डॉलर के आसपास। इसके बाद हम एम्प्लॉय के बारे में बात कर ले तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे पिछले साल से यहाँ पर 30% के एम्प्लॉय इंक्रीमेंट एडिशन हुए हैं, जिससे कि लगभग 10,000 लोग जो है इस कंपनी ने हायर किए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर रिवेन्यू पर एम्प्लॉय और नेट इनकम पर एम्प्लॉय को भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। इस कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में बात कर ले, चाहे वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन एसेट के बारे में बात कर ले, तो वो जो है बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है। यहाँ पर एक इंसाइट आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। ये डेटा जो है एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जहां पर फाइनेंशियल ईयर जो है जनवरी से चालू होकर दिसंबर में खत्म होता है, जहां इंडिया में जो है मार्च और अप्रैल से चालू होकर खत्म इसी महीने में होता है। तो इसका डेटा और इसका इंटरनेशनल कंपनी के डेटा को आपको थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात कर ले तो वो साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ता जा रहा है। उसी के साथ साथ आप अगर रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट के बारे में बात कर ले तो वो भी बढ़ता जा रहा है। और इसके कारण ये हुआ है कि प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ी है इस पर्टिकुलर कंपनी की। और यहाँ पर क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 25 को अगर हम छोड़ दे तो वहां पर जो है थोड़ी स्पाइक दिख रही थी, उससे जो है अभी नॉर्मलाइज हो गया, लेकिन ये बढ़ते हुए ट्रेंड में दिख रहा है, जिसके कारण इबट्टा और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़े, जो कि ये पर्टिकुलर पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी बता रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। फिर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल की तरफ जाकर देखें तो जैसे कि हमने बताया कि कैलेंडर ईयर में ये पर्टिकुलर कंपनी चलती है, जो कि जनवरी से दिसंबर चलती है। तो हाल फिलहाल के समय में जो है क्वार्टर 3 चल रहा है इस कंपनी का, और डेटा जो है क्वार्टर 2 का अवेलेबल है। तो यहाँ पर लेटेस्ट डेटा जो है क्वार्टर 2 का दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम रिवेन्यू के बारे में बात कर ले तो क्वार्टर 4 23 से इस कंपनी का क्वार्टर 2 25 तक कंटिन्यूस स्टडी स्टेट में पॉजिटिव इंक्रीमेंट हुआ है, और बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है ईयर ऑन ईयर अगर आप देख पाए तो। इसके साथ साथ इस कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बात करें तो वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है, और ऑपरेटिंग इनकम वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसके कारण ये हुआ है कि इस कंपनी के जो इक्विटी अर्निंग है वो भी बढ़ी है। और इस रेशियो और फंडामेंटल के चलते इस कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है, जिसको कि हमने चार्ट्स में देखा था, जिसके कारण कि इस कंपनी का पी जो है कंप्रेशन हो रहा है, और आगे चलते हम इस कंपनी के शेयर प्राइस को बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो ये था पर्टिकुलर Xiaomi कंपनी के टेक्निकल और फंडामेंटल के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।